बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिसंबर 2022 में मैंने दुबई का वीज़ा लिया था और ये 2 साल का मेरा वीज़ा था, जिसे इकामा भी कहते हैं और जिसे रेजिडेंट वीज़ा भी कहते हैं। अब इसके बाद होता ये है कि इसे हर साल हर 2 साल बाद इसे फिर रिन्यू कराना होता है। तो फिर भी आपके उतने ही अखराजात होते हैं जितने आपने पहले किए जी। अब यहाँ हुआ कुछ ये था उस वक्त कि जी मैंने जब वीज़ा लिया इतनी सख्ती नहीं थी और ना ही मुझे किसी ने मुझे ग्रेजुएशन की सनद मांगी। और फिर मेरा जो वीज़ा था वो मुझे मिल गया एक कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर का। और वहाँ जैसे है, मैं काम तो नहीं करता था लेकिन वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाइयों जैसे हैं, तो उन्होंने मुझे ये वीज़ा दे दिया। और अब जब उसकी रिन्यूअल थी मेरी जी 2 दिसंबर 2024 को, जो अभी आना है, यानी कल उसकी रिन्यूअल, कल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो फिर मुझे उसके लिए जो अब इस दफ़ा डॉक्यूमेंट्स मुझसे मांगे गए वो मैं आपको बता देता हूँ। और बहुत से दोस्त जो हैं वो इस वक्त स्कैम का शिकार भी हो रहे हैं इसमें। और जो पॉलिसी बनाई है यूएई हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने, वो अब बहुत सख्त हो गई है और उसमें हर तरह की चेकिंग है। जिस तरह आपको मालूम है कि अभी जो किसी भी काम के सिलसिले में जो दोस्त पाकिस्तान से आएंगे उनके लिए उनका करेक्टर सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। यानी मुस्तकिल अगर वो 2 साल का जो वीज़ा है किसी भी कंपनी में लेना चाहेंगे तो उसके साथ वर्क जो वीज़ा है उसके लिए उनका करेक्टर सर्टिफिकेट पुलिस से लेना पड़ेगा। और जिसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमात हैं वो अब उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। विज़िट वीज़े पे ऑलरेडी पाबंदी है और वो पाबंदियाँ क्यों हैं, उसकी वजूहात भी बहुत सी हैं। और जिसमें जो मैंने आके यहाँ देखा, आप यकीन जाने कि सड़कों पे, शाहराहों पे लोग नारियल जैसे पाकिस्तान में बस अड्डों पे लगाते हैं, उस तरह के भी हमारे जो बच्चे हैं, भाई हैं, वो नारियल लगा के फिर रहे थे, पकड़े गए। भीख मांगना तो एक आम सी बात है, आप कहीं चले जाएं आपको कोई नज़र आता है। मैं एक दफ़ा अपना, वो मेरे जो दोस्त हैं उनकी जो कंपनी है आमिर सेंटर्स, उससे नीचे उतरा तो वहाँ पे एक साहब आ गए, तो हाथ में उनके अद्वियात थी, बड़ी मस्कीन सी शक्ल बना के वो खड़े हो गए और वही जो मेरी मदद करे, मैं बीमार हूँ, मेरी फैमिली बीमार है। तो मैंने जब उससे पूछा आप कहाँ के हो, तो उसने कहा भावलपुर का। मुझे बड़ी शर्म आई और मैंने उसे लानत मलामत की। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम इस तरह की हरकतें यहाँ करते हो। तो यही वजह है नाजरीन के वहाँ आप देख लें कि कोई तकरीबन 26 या 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिन पे पाबंदी लग गई है और बाय नेम उनका वीज़ा, किसी का वीज़ा नहीं लग सकता। सबसे आसान होता था, एक वक्त था दुबई में आना और यहाँ पैसे कमाना, लेकिन अब बहुत मुश्किल हो गया है। और सबसे बड़ा स्कैम जो इस वक्त चल रहा है वो मैं आपको बताता हूँ नाजरीन के, जो डिग्रियाँ, पढ़े लिखे बच्चे जो हमारे हैं जिनकी जेन्युइन डिग्रियाँ होती हैं, ये नहीं कि उनकी डिग्रियाँ नकली हैं या फेक हैं, जेन्युइन डिग्रियाँ वो प्रॉपर तरीके से अटेस्ट नहीं कराते, जिसकी वजह से वो एजेंट्स से कराते हैं और एजेंट्स जो हैं वो नकली मोहरें लगा के उन्हें दे देते हैं, जिसकी वजह से फिर यहाँ वो पकड़े जाते हैं जी। और वैसे जो फेक डिग्रियों पे आते हैं वो भी पकड़े जाते हैं। तो सफाई एकदम कर रही है जो यूएई गवर्नमेंट, और बहुत अच्छी बात है। किसी भी मुल्क में इस तरह की जो जैली चीज़ें हैं या इस टाइप के जो भिखारी हैं उनको वैसे भी निकल जाना चाहिए, ताकि ये यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं वो आराम से रह सके। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जी मैंने किस तरह से अपनी जो डिग्रियाँ हैं वो टेस्ट कराई। तो सबसे पहले जो मेरी डिग्री थी जी वो थी लॉ की, और उसके साथ मेरी डिग्री थी ग्रेजुएशन की, क्योंकि यहाँ कम से कम ग्रेजुएशन जो मांगते हैं हर काम के लिए कि आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो लॉ की डिग्री, क्योंकि मैंने लॉ किया हुआ है, तो वो डिग्री पे मुझे अटेस्ट करानी थी। पहले तो किसी ने पूछा नहीं, तो सबसे पहले मैंने वो टाइम लिया HEC से, जो हायर कमीशन है जी एजुकेशन का, हायर एजुकेशन कमीशन, उससे मैंने टाइम लिया। वो मुझे 1 माह बाद का टाइम मिला। फिर वहाँ जाके वो डिग्रियाँ मैंने दोनों अटेस्ट कराई थी। अब उसमें एक प्रॉब्लम ये था, क्योंकि मेरी डिग्रियां बहुत पुरानी थी, तो उन्होंने कहा जी आप इसके साथ रिज़ल्ट कार्ड लगाएं। अब रिज़ल्ट कार्ड तो मैंने घुमा दिए, मुझे तो कोई पता नहीं था कि मैंने प्रैक्टिस करनी है या इस टाइप के मैंने बाहर जाके कहीं अपनी डिग्रियां दिखानी है।
तो फिर पहले मुझे भावलपुर से, जहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की थी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से मैंने अपना रिज़ल्ट कार्ड लिया जाके बड़ी मुश्किल से, और फिर कराची यूनिवर्सिटी से मैंने अपना जो लॉ किया हुआ है उसका मैंने रिज़ल्ट कार्ड लिया। फिर HEC ने मुझे वो टेस्ट करके दिया। अब अगला स्टेप था जी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का, जिसे मोफा भी कहते हैं। अब वहाँ जब आप जाएंगे नाजरीन, तो आपको बहुत से एजेंट्स बाहर खड़े हुए मिलेंगे, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और वो यही होगा कि आप हमें डिग्री पकड़ा दें, हम आपको टेस्ट करा के देते हैं। आप कतन उन पर भरोसा ना कीजिएगा। वो आपको फिर जैली मोहर लगा के दे देंगे और उसके बाद आपने पकड़े जाना है। और जब ये डिग्री मोफा से, बड़ा इजी है जी, आप सुबह जाएं, खड़े हो जाएं लाइन में, आपको एक शीट पकड़ाएंगे, वहाँ जाके कुछ पैसे जमा कराने होते हैं, फिर वो डिग्री आपकी सबमिट हो जाती है, और फिर 3-4 बजे वो कहते हैं जी आप आके ले जाएं, तो आप जाके आराम से डिग्री ले आएँ। मुश्किल काम ज़रूर है, क्योंकि ये पूरे पंजाब में आपको लाहौर से होता है, यानी जो पंजाब के रहने वाले हैं उनका ये लाहौर से होता है, इस्लामाबाद वालों का इस्लामाबाद में होता है, और इसी तरह कराची वालों का कराची में होता है, कोयटा वालों का कोयटा में, पेशावर वालों का पेशावर में। इसके अलावा कहीं और HEC की कोई मेरे ख्याल में मेरे इल्म में नहीं है, अगर है तो मेरे इल्म में नहीं है। होनी चाहिए डिवीज़न लेवल पे ये होना चाहिए HEC की, वहाँ जहाँ से वो अपनी कर सकें। अच्छा, इसके बाद आप आ जाएं नाज़रीन, अगला स्टेप जो था कि आपको 2 तरीके हैं। एक तो आप वहाँ जाएं और जो उनकी एम्बेसी है, सफारत खाना है UAE का, वहाँ जाके इस्लामाबाद में आप वहाँ जाके उसको टेस्ट कराएं, और उसकी फ़ीस है मेरे ख्याल में वो मेरे ख्याल 7,000 या 8,000 या 9,000 इस तरह का है, या फिर आप जैरी के ज़रिए भी भिजवा सकते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो उनकी है एम्बेसी है, उसकी वो मोहर लग जाती है जी। अगर वो ये नहीं कराना तो फिर आप आ गए हैं यहाँ दुबई में, और आप यहाँ से अगर कराना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा जी पाकिस्तान सफारत खाने में। वहाँ एक नॉमिनल सी फ़ी है, मेरे ख्याल 20 दरहम है, वो आपको अटेस्ट करके दे देंगे, वो जो अटेस्टेशन है पाकिस्तान वाली उसको, और उसके बाद फिर आपने बज़रिया कोरियर जो है वो जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है UAE का, उनको भिजवाना होता है, और वो 3 दिन में आ जाता है। अगर आपने अर्जेंट कराना हो तो अर्जेंट जो है आपका फिर नाजरीन आ जाता है, तकरीबन 1 दिन में भी आ सकता है अगर आप अर्जेंट कराना चाहें। उसकी फ़ीस ज़्यादा होती है, और जो आपने 3 या 4 दिन वर्किंग डेज़ में वो आपकी डिग्री टेस्ट होके आती है, उसकी फ़ी जो है मेरे ख्याल में एक डॉक्यूमेंट जो है उसकी तकरीबन 140 दरहम है, और 30 दरहम जो है उसका वो जो कोरियर है उनका वो लेते हैं। अगर आपकी 2 असनाद हैं, मसलन आपकी MA की है या ग्रेजुएशन की है, या जैसे मैंने कराई है अपनी लॉ की और उसके साथ मैंने कराई है ग्रेजुएशन की, तो इससे फिर उन्होंने मुझसे लिए थे तकरीबन, किराया वही था, यानी वो जो कोरियर का जो था ख़र्चा वो 30 दरहम ही है, लेकिन बाकी जो हैं वो फिर 280 दरहम मुझसे चार्ज किए गए, और टोटल 310 दरहम में मेरी डिग्री जो वो है टेस्ट होके मेरे घर में आ गई, और फिर मैंने सबमिट कर दी, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वीज़ा लग गया दुबई का जी दोबारा 2 साल के लिए। और कार्ड जो है मेरा वो बन के आ जाएगा, एमिरेट्स कार्ड जो है वो, क्योंकि छुट्टियां आ गई हैं अभी यहाँ, तो ये भी यानी 4 तारीख के बाद 2 दिन में बन के आ जाता है। मेडिकल की अगर आप बात करते हैं तो अब अगर आपने रिन्यूअल करानी है अपने वीज़े की, तो उसका मेडिकल सिर्फ यही होता है कि वो ब्लड सैंपल लेते हैं। वो भी कमाल है यार, यहाँ किसी चीज़ की आपको प्रॉब्लम नहीं होती है रिन्यूअल के लिए। जस्ट आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देने होते हैं किसी भी आमिर सेंटर्स पे, क्योंकि मैंने मेरे जो दोस्त हैं सप्तान चौधरी, उनके 2 आमिर सेंटर्स हैं, तो मैंने तो वहाँ उनको दिया था, उन्होंने करा के दे दिया। एक उनका करामा में है आमिर सेंटर, हैप्पीनेस लॉन्च के नाम से, और दूसरा उनका जो है वो अल्तवार में है जी आमिर सेंटर, और उस पर दे दिया मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया। बड़ा जल्दी काम किया उन्होंने, और ख़ास तौर पे मैं माजिद का शुक्रगुज़ार हूँ जिसने बड़ा तेज़ी से मेरा काम किया। ये माजिद जो हैं वहाँ बैठते हैं, बड़ा अच्छा बच्चा है और बड़ा ताबेदार बच्चा है, बड़ा हेल्पफुल है इस मामले में। तो ये थी जी मेरी मैं क्यों आया दुबई। और बहुत से दोस्त पूछ रहे थे कि जी आप भाग गए या आप चले गए। मैं कहीं भागा नहीं हूँ दुबई में, क्योंकि बेटे रहते हैं, मुझे आना पड़ता है उनसे मिलने के लिए, तो इसलिए मैंने रिन्यूअल थी अपनी
जो मेरा इकामा था या रेजिडेंट वीज़ा था, तो इसलिए मुझे आना पड़ा था। और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं पाकिस्तान में हूँगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया।